थर्ड देखते हैं आज हम लोग। और हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं, तो उनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये आपका जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स है वो वार्षिकांक 2022 का है, और इनमें आपका 1 मार्च 2021 से लेके 1 अप्रैल 2022 तक का कवर किया गया है। तो अगर आप इनको देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या क्या है। आपका पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितने हैं? तो ऑप्शन में ए में है आपके 4792 वर्ग किलोमीटर, बी में 4892 वर्ग किलोमीटर, और सी में आपके हैं 5992 वर्ग किलोमीटर, और डी में आपके हैं 4992 वर्ग किलोमीटर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा आपका 4992 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड में आपका है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? तो ऑप्शन ए में आपका 28.1%, 29.4%, और सी में आपका है 29.1%, और डी में आपका 28.4%। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, होगा आपका 28.1% आपका निर्यात में हिस्सा है भारत का चावल में। चलिए आगे बढ़े हैं हम लोग, और थर्ड में देखते हैं आपका। थर्ड में क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश ने उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो भारत ने किस देश से आपका उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है, ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में आपका है अमेरिका, बी में है रूस, और सी में है इजराइल, और डी में आपका है यूएई। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, होगा आपका इजराइल। इजराइल से ये आपका उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है भारत ने। चलिए आगे बढ़े हम लोग। फोर्थ देखते हैं हम लोग, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहित कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इनको याद रखिएगा, संहित कार्यक्रम शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार द्वारा? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है उड़ीसा, और सी में है गुजरात, और डी में है आपका महाराष्ट्र। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने आपका प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये संहित कार्यक्रम का शुरुआत किया है। कौन सा सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने। आपका 5 में आपका क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? ए में आपका मध्य प्रदेश, बी में आपका गुजरात, और सी में असम, और डी में आपका बिहार। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, होगा आपका मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 6 देखते हैं हम लोग, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? ए में आपका है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, इनके द्वारा लिखी पुस्तक है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। बी में आपका है अयाज मेनन, इनके द्वारा लिखी पुस्तक है इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। और सी में आपका है गौतम चिंतामणि, जिनके द्वारा लिखी पुस्तक है आपके द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। तो ये सभी से सही हैं आपके, तो ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इन पुस्तकों को भी आप जरूर याद रखिएगा, प्रकाशित पुस्तक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर इनको याद रखिएगा, देखिएगा। 7 में आपका क्वेश्चन है, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, होगा आपका IMF संस्था द्वारा आपका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है उनको हम लोग देखते हैं। 8 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए ASEM पोर्टल लॉन्च किया है? ASEM पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए में है शिक्षा मंत्रालय, बी में है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी में आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय, और डी में आपका ए एवं बी दोनों। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, होगा आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ये आपका ASEM पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है
तो ये आपका एड्स दिवस है और ये आपका थीम दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा आपका राइट आंसर होगा इनमें। आपका एड्स दिवस 2021 का थीम क्या था आपका? इनइक्वलिटीज एंड एड्स, ये आप करेक्ट है। बी में आपका मानवाधिकार दिवस 2021, इनका थीम क्या था आपका? इक्वलिटी रिड्यूसिंग इन क्वालिटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, ये भी राइट है आपका। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का जो है थीम था आपका सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी इनका करेक्ट आंसर है, ये भी आपका करेक्ट है। तो इससे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। 10 में आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? ए में आपका हरियाणा, बी में आपका मध्य प्रदेश, सी में है झारखंड और डी में आपका उत्तर प्रदेश। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 में आपका है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वायो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? तो ए में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी में आपका आयुष मंत्रालय और सी में आपका है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डी में आपका है कृषि मंत्रालय। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। 12 में आपका है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ए में आपका इसरो, बी में है डीआरडीओ और सी में आपका है हेल और डी में आपका आईएएफ। तो इनका जो राइट आंसर होगा 12 का वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका डीआरडीओ। डीआरडीओ इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका 13 में क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? याद रखिएगा, भू परीक्षण। तो ए में आपका आईआईटी मद्रास, बी में आपका आईआईटी कानपुर, सी में आपका है आईआईटी हैदराबाद और डी में आपका है आईआईटी मुंबई। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका। 14 में क्वेश्चन आपका है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, या किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? तो ए में आपका इसरो, बी में है सीनेस और सी में आपका जाक्सा और डी में आपका है नासा। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका, ये नासा द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष एजेंसी है। याद रखिएगा किनके द्वारा? नासा द्वारा। 15 में क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? गंगा एक्सप्रेस वे, याद रखिएगा। तो ए में आपका उत्तराखंड, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आपका पश्चिम बंगाल और डी में आपका बिहार। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, उत्तर प्रदेश में ये गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है। याद रखिएगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा। 16 में आपका क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राई से प्रभावित हुआ? तो ए में आपका इंडोनेशिया, बी में श्रीलंका और सी में आपका फिलीपींस, डी में आपका उत्तर कोरिया। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, फिलीपींस। फिलीपींस में आपका जो है टाइफून राय से प्रभावित हुआ था, इनको याद रखिएगा। कौन सा देश? फिलीपींस। 17 में आपका है, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? ए में आपका प्रयागराज, बी में लखनऊ और सी में आपका पटना और डी में है झांसी। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, लखनऊ इनका करेक्ट आंसर होगा। 18 में आपका है, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का उद्घाटन किया गया है? ए में आपका गोवा, बी में है पंजाब और सी में आपका राजस्थान और डी में आपका मध्य प्रदेश। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा गोवा इनका करेक्ट आंसर होगा। गोवा सरकार द्वारा आपका पिंक फोर्स का गठन किया गया है, जो कि महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों जो भी होता है उनके खिलाफ जो अपराध होता है उनसे निपटने के लिए ये पिंक फोर्स का गठन किया गया है। लेकिन कौन सा सरकार द्वारा? गोवा सरकार द्वारा। 19 में आपका हाल ही में शुरू की गई योजना
एम शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो 19 का जो राइट ऑप्शन ए में आपका है मध्य प्रदेश, बी में है राजस्थान और सी में महाराष्ट्र और डी में आपका केरल। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका राजस्थान। 20 में आपका है हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? कौन सा इनोवेशन प्रोग्राम है आपका है वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम। तो किस संस्था द्वारा ये शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए में है वित्त मंत्रालय, बी में आपका नीति आयोग, सी में आपका सेबी और डी में आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका नीति आयोग। इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 21 देखते हैं आपका भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? ए में है नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन, बी में आपका विवेक जोशी और सी में है राजीव आहूजा, डी में आपका निर्मल चंद्र बीज। तो इनका जो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। ये दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किए गए हैं जो कि भारतीय मूल के निवासी हैं। इनको आप याद रखिएगा कि नाम क्या है उनका, नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। 22 आपका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा दस्यारी कल्याण योजना शुरुआत की गई है? कौन सा दस्यारी कल्याण योजना शुरू किया गया है? वो ऑप्शन ए में आपका उत्तर प्रदेश, बी में आपका राजस्थान, सी में आपका मध्य प्रदेश और डी में आपका है उत्तराखंड। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा आपका दस्यारी कल्याण योजना शुरू की गई है। 23 में आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? ए में है पंजाब, बी में हरियाणा और सी में आपका राजस्थान और डी में आपका कर्नाटक। 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा ये आपका क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 24 देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका। 24 में क्वेश्चन आपका है हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ए में आपका है ऋचा सिंह, बी में आपका श्रुति देशमुख, सी में है अवनी चतुर्वेदी और डी में आपका पर्ल अग्रवाल। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका पर्ल अग्रवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 25 में आपका है सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है आपका मध्य प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में आपका है हरियाणा। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका राजस्थान सरकार से ये संबंधित है और ये जितने बेरोजगार हैं शिक्षित युवकों हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ये आपके मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का शुरुआत किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। 26 देखते हैं हम लोग। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में है कर्नाटक, सी में है आपका हरियाणा और डी में आपका है पंजाब। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका हरियाणा। हरियाणा इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 27 देखते हैं हम लोग। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? कौन सा नवारा चावल को जीआई टैग दिया, याद रखिएगा इनको। और ये किस राज्य से संबंधित है ये भी याद रखना जरूरी है। तो ऑप्शन ए में है असम, बी में है केरल और सी में आपका गुजरात और बी में आपका मणिपुर। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका ये केरल से संबंधित है। आपका नवारा चावल को आपका जीआई टैग दिया गया है वो आपका केरल से संबंधित है। 28 में आपका क्वेश्चन है आपका है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या
केंद्र शासित प्रदेश से है? ए में आपका गुजरात, बी में है राजस्थान, और सी में आपका दिल्ली, और डी में आपका हरियाणा। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, दिल्ली। दिल्ली में शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा। 29 देखते हैं हम लोग। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए में है बद्रीनाथ, बी में है केदारनाथ, और सी में आपका देहरादून, और डी में आपका है कोलकाता। तो इनका जो राइट आंसर होगा आपका 29 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका केदारनाथ। 13 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण किया गया है? बी में है यूके, सी में आपका फ्रांस, सी में स्विट्जरलैंड, और डी में आपका नीदरलैंड। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यूके। 31 में क्वेश्चन आपका श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरुआत किया है? श्रमिक मित्र योजना शुरुआत किया है, याद रखिए। ऑप्शन ए में आपका उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में आपका दिल्ली, और डी में आपका है गुजरात। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका दिल्ली। 32 में देखते हैं हम लोग। भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया और यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है महाराष्ट्र, सी में आपका तेलंगाना, और डी में आपके आंध्र प्रदेश। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका तेलंगाना में आपका ये स्थित है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 33 देखते हैं हम लोग। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ए में है आपका IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, और डी में आपका है IIT मुंबई। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका IIT गुवाहाटी। यहाँ पे आपका पहला अनुसंधान केंद्र संस्था लॉन्च किया गया है, कहाँ पे? IIT गुवाहाटी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका। 34 में आपका है साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? तो ए में है आपका फेसबुक, बी में है इंस्टाग्राम, और सी में आपका ट्विटर, और डी में आपका है व्हाट्सएप। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका इंस्टाग्राम। कहाँ पे? इंस्टाग्राम में। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 35 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? ए में आपका UAE, बी में आपका सऊदी अरब, सी में आपका इजराइल, और डी में आपका अमेरिका। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका सऊदी अरब। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग और 36 देखते हैं हम लोग। किस भारतीय नौसेना सैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय संयुक्त समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। कौन सा जहाज है आपका? INS बेला, INS तवर, INS कुरमुख और INS तलवार। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका INS करमुख। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 37 देखते हैं हम लोग। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संरक्षण संग्रहालय लॉन्च किया गया है? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? ए में आपका है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में आपका तेलंगाना, और डी में आपका है तमिलनाडु। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़े। 38 देखते हैं हम लोग। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ए में है राहुल द्रविड़, बी में आपका सौरव गांगुली, सी में आपका जय शाह, और डी में आपका सचिन तेंदुलकर। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सौरव गांगुली। इनको आपका
क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है किनको? सौरव गांगुली को। 39 देखते हैं हम लोग, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे क्षेत्र पर किया गया है? तो ऑप्शन आपके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आसनसोल रेलवे स्टेशन और हावड़ा रेलवे स्टेशन, और डी में आपका है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो 9 का जो राइट आंसर होगा, 39 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 40 में आपका है सही प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? ए में आपका कोटक महिंद्रा बैंक, बी में है HDFC बैंक, सी में आपका है SBI बैंक और डी में आपका ICICI बैंक। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका HDFC बैंक। चलिए आगे बढ़े, 41 देखते हैं हम लोग। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया? तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका बांग्लादेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 42 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? ए में है असम, बी में है आपका त्रिपुरा, सी में पश्चिम बंगाल और डी में आपका उड़ीसा। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार द्वारा आपका मदर ऑन कैंपस की पहल शुरुआत की गई है। 43 देखते हैं आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ए में आपका गुजरात, बी में आपका उड़ीसा और सी में मध्य प्रदेश और डी में आपका महाराष्ट्र। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका मध्य प्रदेश। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, वान की मून, ये इनके आपके प्रकाशित राइटर हैं आपके। बी में है कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी, सी में आपका बैचलर डेड तुषार कपूर, डी में आपका उपयुक्त सभी। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका उपयुक्त सभी। ये जितने भी हैं आपका सभी सही हैं, राइट हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो देखते हैं लोग 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को, तो ये आपके ऑप्शन हैं, ए में है आशा कार्यक्रम, बी में आपका शिक्षा कार्यक्रम, सी में आपका युवा विकास कार्यक्रम और डी में आपका CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। 46 देखते हैं हम लोग, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो ए में आपका है महाराष्ट्र, बी में आपका कर्नाटक और सी में आपका केरल और डी में आपका गुजरात। तो 46 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका गुजरात। 47 देखते हैं हम लोग, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ए में आपका उत्तराखंड, बी में आपका केरल, सी में आपका हिमाचल प्रदेश और डी में आपका है मध्य प्रदेश। तो 47 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश द्वारा आपका पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको याद रखिएगा, कहाँ पे, कौन सा राज्य के द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है झारखंड, सी में है मध्य प्रदेश और डी में आपके राजस्थान। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका राजस्थान। चलिए आगे बढ़े और देखते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन क्या आपका है। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट जारी की 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 49 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए में आपका है केरल, बी में है गुजरात,
सी में है महाराष्ट्र और डी में आपका है तमिलनाडु। तो 49 का राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है आपके शीर्ष स्थान पर हैं किनमें, आपका भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार। 50 में आपका है, आपके 15 क्वेश्चन आपके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तो ए में आपके केरल ऑप्शन में है, बी में आपके तमिलनाडु, सी में तेलंगाना और डी में आपके आंध्र प्रदेश। तो 50 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका तमिलनाडु। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर्स के हैं। तो इनको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरह से और इनको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ में। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। आप अपना तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। गुड लक एंड टेक केयर, बाय बाय।